तेरी ताकत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, HR4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर आज हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। आज भी मैं आपको नई ट्रिक से, नई व्याकरण की नई विधि से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समुच्चयवाचक। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? समुच्चयवाचक, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजक्ट का अर्थ होता है जोड़ना। कंजंक्शन यानी जोड़ना। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको समुच्चयवाचक किसे कहते हैं। तो देखिए, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चयवाचक कहते हैं। यानी कि जो दो शब्दों को, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो, कंजेक्ट करता हो, उसे हम समुच्चयवाचक कहते हैं। जैसे और, तथा, व, किंतु, क्योंकि, इसीलिए इत्यादि। जैसे मैं और आप घूमने जा रहे हैं, तो अब देखो, मैं एक शब्द, आप एक शब्द, इन दोनों शब्दों को और आके क्या कर दिया? जोड़ दिया। मैं और आप, तो मैं एक शब्द और आप एक शब्द, मैं और आप को जोड़ रहा है कौन? और। ठीक है, तो ये आपका समुच्चयवाचक हो गया। तथा भी वाक्यों को जोड़ता है। जैसे वे लोग तथा उनके माता पिता, तो वे लोग तथा जो क्या कर रहे हैं? जोक्ट कर रहा है, जैसे कंजक्ट कर रहा है। जो जैसे वो यानी एवं कहते हैं ना, एवं वो। किंतु, वो आएगा, किंतु अपने भाई के साथ आएगा। किंतु क्या कर रहा है? वह और भाई दोनों को जोड़ रहा है। क्योंकि वह स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि वह बीमार है, तो वह स्कूल नहीं जाएगा एक वाक्य, वह बीमार है अलग वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाएगा और वह बीमार है, तो इन दोनों को कंजेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो ये इसीलिए जो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छा नंबर ला रहे हैं, दोनों को क्या कर रहा है? कंजक्ट जोड़ रहा है। तो जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ो, उसे हम समुच्चयवाचक कहते हैं। अच्छे से समझिए। अब हम आते हैं विषमयादि बोधक, इंटरजेक्शन। विषमयादि बोधक, इंटरजेक्शन। जिन शब्दों से हर्ष, शोक यानी सुख दुख का भाव प्रकट हो, उसे विषमयादि बोधक कहते हैं। यानी ऐसा कोई शब्द, जिन शब्दों से, ऐसा कोई शब्द जिससे सुख दुख यानी खुशी गमी इत्यादि का भाव प्रकट हो, पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? विषमयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमयादि बोधक। जैसे हाय, आहा, ओह, वाह, हे इत्यादि। जैसे हाय, अब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती, कहते हैं हाय मेरा पुत्र मर गया, तो हाय से क्या पता चलता है? दुख। आहा, दो दोस्त घूमने गए, आहा मजा आ गया यार, तो ये आहा क्या कर रहा है? सुखी का प्रकट कर रहा है। ओह, आपको चोट लग गया, आप क्या कहोगे? ओह चोट लग गया यार, ओह से भी दुखी का बोध हो रहा है। ये हाय तो दुखी है ही। वाह, बोले वाह क्या सुगंधित फूल है, तो ये वाह क्या कर रहा है? आपके अंदर प्रसन्नता जगा रही है। वाह। हे, अब आप मुसीबत में, हे ईश्वर हमारी सहायता, ये हे भी आपको दुख का भाव प्रकट कर रहा है। तो यानी विषमयादि बोधक, जिन शब्दों से हर्ष शोक यानी सुख दुख का भाव प्रकट हो, पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमयादि बोधक। हाय, आहा, ओह, वाह, हे इत्यादि, इन शब्दों को हम विषमयादि बोधक कहते हैं। तो आप समझ गए, जो समुच्चयवाचक यानी जो वाक्य शब्दों को जोड़ता हो, समुच्चयवाचक जो है वो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ दे, उसे हम समुच्चयवाचक कहते हैं। विषमयादि बोधक यानी जो जिस वाक्य से या जिन शब्दों से सुख दुख खुशी गमी इत्यादि का भाव प्रकट हो, उसे हम विषमयादि बोधक कहते हैं। हाय, आहा, ओह, वाह, हे इत्यादि इन शब्दों को। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए, और बहुत जल्द मैं आपको अब समास पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश स्पोकन भी दूंगा इस पर। ठीक है, तो आप अच्छे से सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उसका भी हो जाए।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।